व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और उसमें हमने मैक्लॉरेन सीरीज के बारे में पढ़ा था और उसके सब क्वेश्चन हमने हल किए थे 1 बाय 1 बुक वाले, वही आंसर निकाले थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखें कैसे होता है। तो चलिए देखें, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। अभी पहले 4 नंबर फाइंड करने ऑफ द टेलर सीरीज। अब उसमें क्या थी, मैक्लॉरेन सीरीज, और उसमें क्या है, टेलर सीरीज। तो ये क्या होती है। अब इसमें सबसे पहले तो हम देखें कि टेलर सीरीज क्या होती है। मैक्लॉरेन सीरीज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी थी। अगर आपने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी यूज़ होंगी जो उस सीरीज से या उस क्वेश्चन से मिलती जुलती होंगी। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम टेलर सीरीज देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये मैं पहले टेलर सीरीज बनाता हूँ। ये एफ ऑफ ए लिखेंगे, उसमें हम क्या लिखते थे, 0 यहाँ पे लिखते थे। उसमें हम यहाँ पे 0 लिखते थे, यहाँ पे ए लिखेंगे। तो आगे चलिए, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव वही ए लिखेंगे। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव ए लिखा। अब यहाँ पे हम करेंगे x माइनस ए, ये अलग से दे देंगे। ठीक है, तो आगे चलिए, प्लस सेकंड डेरिवेटिव वही ए लिखेंगे। अब ये जो लिखा था x माइनस ए, इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 पावर देंगे और नीचे 2 फैक्टोरियल रख देंगे। और यहाँ पे अगर आप 1 फैक्टोरियल रखें, जिसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में समझाया था कि 1 फैक्टोरियल का 1 ही आता है आंसर। ठीक है, तो अगर आगे चलेंगे थर्ड डेरिवेटिव, तो ये ए ही लिखेंगे और यहाँ पे x माइनस ए को पावर 3 दे देंगे, यानी एक एक पावर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 1 था, फिर 2, फिर 3, और यहाँ पे अगर 3 दिया तो 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये आगे सीरीज चलती जाएगी। अब आगे लिखेंगे 4 डेरिवेटिव, यहाँ पे 4 देंगे, नीचे भी 4, फिर 5 डेरिवेटिव, यहाँ पे 5, नीचे भी 5। ये है हमारी टेलर सीरीज। अब इसको हल कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को उठाएं लॉग एक्स, ये लॉग एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिखा लॉग एक्स। ठीक है, अब लॉग एक्स लिखा, तो इस लॉग एक्स में यहाँ पे एक्स था तो हमने एक्स दे दिया। अब यहाँ पे ए पुट करें, एफ ऑफ ए, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था इसको लिखें, लॉग यहाँ पे ए लिखा, और यहाँ पे देखिए लॉग और ए की जगह पे हमें क्या वैल्यू मिला हुआ है, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो लॉग 1 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0। यहाँ देखिए कैलकुलेटर में भी लिखते हैं, यहाँ पे लॉग लिखा और ये 1, लॉग 1 लिखा, इक्वल जैसे दबाएंगे तो ये देखिए 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो लॉग 1 इक्वल होता है किसके, 0 के। बात आई समझ में। अब इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट सेकंड मालूम करेंगे हम। तो सेकंड मालूम करने के लिए यहाँ पे एक्स, और डेरिवेटिव में जब भी लॉग जिसके साथ होती है, ये पिछली एक्सरसाइजों में 3 चैप्टर में बार बार सीख के आए हम कि लॉग जिसके साथ होती है उसका डेरिवेटिव पहले तो अपान में ले आए, यानी लॉग किसके साथ है, एक्स के साथ, ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे x 1/x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और देखें यहाँ पे पावर तो 1 दिया हुआ है ना x को, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो x ये माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अब हम इसको लेते क्योंकि ये आसान पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर a लिखें तो यहाँ भी a के ऊपर -1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ x के ऊपर भी a लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्या मिली हुई थी, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये -1 लिखेंगे। और 1 को कोई भी पावर हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे एक हमें
मिल गया। ए से हमें 4 टर्म मालूम करने, कितने 4 टर्म मालूम करने, लेकिन वो डिफाइंड हुए हुए, ये अनडिफाइंड था, 0 था, इसको छोड़ दें, जो डिफाइंड हुए तो 1 मिल गया हमें। ठीक है, अब यहाँ पे और इसका डेरिवेटिव निकालें इसका, सही है, क्योंकि ये और ये तो एक ही बात है। तो अब सेकंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं, किसका, इसका। हमें पता है डेरिवेटिव में पावर आगे आता है, ये -1 आगे आ जाएगा, -1 आगे आ गया एक्स, और इस -1 में से 1 माइनस होता है, क्योंकि डेरिवेटिव का पता है पावर आगे ले आए और उस पावर में से 1 माइनस करें। तो यहाँ पे ये -x हो जाएगा, क्योंकि 1 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस बाहर वाली अलग पड़ी थी, और ये -1 तो -2 हो जाएंगे। कितने हो गए, -2। अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में a लिखें हम, तो यहाँ पे इसको लिखिए -x की जगह पे a लिखेंगे, और ये -2 दे दिया। अब हमें पता है कि a इक्वल किसके होता है, 1 के, a तो 1 के था, तो ये -2, और 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर 1 ही आता है, और ये हमने -1 लिखा क्योंकि बाहर माइनस पड़ी थी। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब इसका हम थर्ड डेरिवेटिव निकालें, देखें डिफरेंशिएट। अब इसका निकालेंगे हम थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ पे ये थर्ड डेरिवेटिव निकाला x, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा, तो आगे देखें इसको माइनस है, तो नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ गया, और x और -2 में से -1 करेंगे, क्योंकि जो भी पावर होता है डेरिवेटिव में वो आगे ले आते हैं और उसी पावर में से -1 करते हैं। ठीक है, तो ये -2 था तो आगे ले आए, तो इधर तो पहले ही माइनस पड़ी थी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये +2 और उसी -2 में से -1 कर दिया। अब ये होगा क्या, 2x -2 -1 -3 हो जाएंगे। तो यहाँ तक भी बात समझ में आई आपको। तो अब इसको भी हम थर्ड डेरिवेटिव में पुट करें, देखिए a, यहाँ पे -2 लिखा, ये वाला, x की जगह पे हम a लिखेंगे, और ये -3 दे देंगे, और ये 2 लिखा, और a की जगह पे तो 1 नहीं आएगा ना, क्योंकि a ऊपर 1 था, देखिए ऊपर 1 नहीं था a, तो ये 1 ही पुट करेंगे, और ये -3 दे दिए। अब मैंने क्या बोला था कि 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर क्या आता है, 1। तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो ये तीसरा नंबर भी मिल गया। हमें कितने फाइंड करने, 4। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, 4 मालूम करने, लेकिन 3 हमें मिल गए, एक और फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करें इसको भी, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करेंगे। अभी इसको f(4) दे दिया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालें। अब हमें पता है पावर आगे आता है, तो ये अब प्लस का था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम 2 6, x, इस -3 में से 1 माइनस करेंगे। हमें पता है पावर आगे ले आओ और उस पावर में से 1 माइनस करो। चलो ये -6 हो गए x, और -3 -1 -4 हो जाएंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे ये 4 लिखेंगे, a लिखा, और यहाँ पे हम -6 देंगे वही, और इसी जगह पे a रखेंगे x की जगह पे, और ये -4 रखें। चल आगे चलिए, -6 a की जगह पे तो 1 रखते हैं, हाँ, और -4, तो 1 को कोई भी पावर हो तो 1 आंसर आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये -6 आ जाएंगे। तो ये हमें चारों नंबर मिल गए। हमें 4 नंबर मालूम कर दे, 1 2 3 एंड 4। बात आई समझ में। अब यहाँ पे हम मैक्लॉरेन सीरीज यूज़ करेंगे यहाँ पे, और जो ये ऊपर लिखी थी, और इसमें जो हमें चीज़ें मिली थी वो हम पुट करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे f(x) ये लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे f(a), ये भी लिखा, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ये a ही लिखा, और यहाँ पे x -1 a लिखेंगे a,
ठीक है। और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होता है, तो 1 दें या नहीं दें, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, सही है। लेकिन सीरीज समझ में आएगी आपको। प्लस सेकंड डेरिवेटिव ए लिखा, और यहाँ पे x माइनस ए, इसको स्क्वायर देंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल, प्लस थर्ड डेरिवेटिव ए लिखा, यहाँ पे x माइनस ए देंगे 3, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। और हमने डेरिवेटिव कितने निकाले थे? 4। देखिए 4 डेरिवेटिव कम चले हैं, तो यहाँ पे भी 4 डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जगह नहीं, तो मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे प्लस एफ ऑफ ए, ये 4 डेरिवेटिव था, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस ए पावर 4, ये 4 फैक्टोरियल, और प्लस ये आगे समान चलता जा रहा है। तो बात आई समझ में यहाँ तक। अब वैल्यू पुट करते जाएं, एफ ऑफ एक्स, ये तो क्वेश्चन था हमारा लॉग एक्स का, सही है। यहाँ पे एफ ऑफ ए का आंसर क्या मिला था हमें? देखिए एफ ऑफ ए का आंसर मिला था 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0, ठीक है। प्लस लिखा, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ ए, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका आंसर हमें देखें क्या मिला था? 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक्स था, एक्स लिखा, माइनस, और ए किसके इक्वल था? बार बार पुट करते हैं, ए क्वेश्चन में दिया होता 1 के इक्वल, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे। और 1 फैक्टोरियल यानी नीचे 1 होता है, 1 फैक्टोरियल यानी 1 होता है, सही है। फैक्टोरियल मैंने बताया था, अगर किसी का फैक्टोरियल मिसाल के तौर पे 3 फैक्टोरियल है, तो हम हल करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी जो नंबर होगा उससे नीचे चलते जाएंगे जहाँ तक 1 नहीं आए। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 3 6, 6 टाइम 1 is 6, तो यानी 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 6 के, ठीक है। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो तो वो किसके होगा? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। नीचे करते जाएंगे जहाँ तक 1 हो, तो 4 टाइम 3 is 12, और 12 को 2 से करेंगे तो 24 हो जाएंगे, तो 24 को 1 से करेंगे तो 24 ही आएंगे, तो 24 हो गए। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल था वो 24 के। इसी तरीके से 5 हो 10 हो कितना भी हो, नीचे हम करते जाएंगे जहाँ तक 1 नहीं हो, फिर उस सब नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फैक्टोरियल पीछे भी सिखाया था मैंने किस तरीके से मालूम करना है। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था, 1 के नीचे तो कुछ नहीं आएगा, इसीलिए 1। अब ये 1 लिखें या नहीं लिखें, हमें पता है नीचे 1 हम नहीं लिखते, तो यहाँ पे लिखें, और इससे आगे चलेंगे तो ये नीचे नहीं लिखेंगे। अब चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमें क्या मिला था? यहाँ पे देखें, सेकंड जो मिला था वो हमें मिला था माइनस का 1। सेकंड क्या मिला था? माइनस का 1, तो यहाँ पे हम माइनस का 1 रखेंगे, लिख लिया, और ये सेकंड का लिखा, और यहाँ पे एक्स लिखा, ये एक्स लिखा, और ये माइनस का माइनस भी लिखा। ए की जगह पे तो 1 रखेंगे, क्वेश्चन में ही था। और 2 फैक्टोरियल, 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, क्योंकि 2 टाइम 1 is 2 होगा, 2 के बाद 1 आता है। और यहाँ पे ये प्लस दे दिया हमने। और थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड क्या मिला था हमें? यहाँ पे देखिए थर्ड मिला था हमें 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 रखा, और यहाँ पे x माइनस ए की जगह पे 1, और ये क्यूब लिखा। और 3 फैक्टोरियल, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? सही। अब नीचे ये भी तो बचा है ना 4, तो ये भी तो लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिखा। अब इसको लिखिए, मैं भी यहाँ पे नीचे ही लिखता हूँ इसको। 4 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल कौन सा मिला था हमें? यहाँ पे माइनस का 6, तो मैं यहाँ पे लिखूँ माइनस का 6, तो माइनस का 6 हो गया यहाँ। तो यहाँ पे लिखा माइनस का 6 मिला, ठीक है। तो अब क्या लिखें? यहाँ पे ये देखिए, ये लिखें x माइनस ए यानी 1, ए तो 1 है, और पावर 4, और 4 फैक्टोरियल पता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। प्लस आगे ये 100 चलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक सीरीज के 4 नंबर जो मिले थे वो हमें 4 डेरिवेटिव तक मिल गए, इसीलिए यहाँ पे हमने 4 तक ही लिखा था। अगर हम 5 तक मिलते तो 5 तक लिखते। बात आ रही समझ में? तो अब क्या करेंगे? 0
ये तो 0 है, ख़त्म हो गया। 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, और नीचे मैंने क्या बोला था 1 नहीं लिखते हम, सही है। यहाँ पे ये 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगी यहाँ पे, और x माइनस 1 ये स्क्वायर लिखा, और नीचे 2 टाइम 1 इज 2 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक भी बात समझ में आएगी, सही है। आगे चलिए, प्लस यहाँ पे देखिए 2 में से कट गए, 2 में से कट गए तो बाकी क्या बचा, x माइनस 1 ये क्यूब बचा, और नीचे सिर्फ 3 बचेंगे, क्योंकि 3 और 1 बचा, 3 टाइम 1 इज 3, 2 तो कट गए थे इसमें, 2 का टेबल लगा था। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 6 है तो टेबल लगा सकते हैं ना, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 3 इज 6। अब 3 टाइम 1 इज 3 और 3 टाइम 1 इज 3, यानी 2 और 3 दोनों कट गए, 2 और 3 कट गए, बाकी 4 और 1 बचा, तो 4 टाइम 1 इज 4 बचेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 1 पावर 4, और नीचे 4 बचा। बात आई समझ में यहाँ तक, प्लस ये सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये है हमारा बुक वाला आंसर, यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमारा कंप्लीट। इसमें से कोई भी बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन है, एक में बात समझ में नहीं आई तो दूसरे में आएगी, दूसरे में नहीं तो तीसरे में आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं इसके, तो वो देखें कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1/x सेंट्रॉइड एट a इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसको उठाएं, सबसे पहले तो इसको उठाएं, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे देखिए हमने लिखा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, 1/x की। अब हम इस तरीके से लिखें, या मैंने क्या बोला था, इस 1 को पावर तो 1 होता है ना, क्योंकि कुछ भी पावर नहीं तो 1, तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम -1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इसे, तो ये लिखें, बात ये की। तो आगे चलिए, अब इसको क्या करें, इसमें 0 पुट करके देखें, एफ ऑफ ए पुट करें, तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या था, x माइनस 1 ये था ना, ये मिला था। अब इसमें a पुट करें, a ये माइनस का 1, तो a हमारा क्या था, देखिए 1 था ना, ये a इस दूसरे क्वेश्चन में भी 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिखा और -1, और 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 1 मिला, यानी फर्स्ट नंबर ही हमें डिफाइन मिल गया। अब सेकंड कैसे ढूंढेंगे, इसका ही डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये तो क्वेश्चन था, फर्स्ट आ जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है डेरिवेटिव का पावर आगे आता है, ये पावर 1 आगे आ गया, और इसी पावर में से 1 माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x हो गया, -1 -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, 2 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें एफ ऑफ ए फर्स्ट डेरिवेटिव में a की जगह माना, इस x की जगह पे a पुट करें, a लिखा और ये माइनस का 2 लिखा। नाउ ये माइनस a की जगह पे 1 और ये माइनस का 2 लिखेंगे। अब 1 को मैंने क्या कहा था, कोई भी पावर हो आंसर 1 आता है, तो 1 के साथ ये माइनस तो होगी ना बाहर वाली। ठीक है, ये दूसरा भी डिफाइन मिला। अब तीसरा मालूम करें, इसमें डिफरेंशिएट, ये थर्ड मालूम करते हैं हम, अब सेकंड मालूम करते हैं, देखिए सॉरी सेकंड मालूम करते हैं, तो सेकंड इससे मालूम करेंगे। देखिए हमें पता है पावर आगे आता है, तो पावर जब आगे आएगा तो इसकी माइनस भी आगे आएगी ना, तो ये माइनस तो ऑलरेडी पड़ी थी यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आगे आ जाएंगे, तो प्लस के 2 बन जाएंगे x, और इस माइनस के 2 में से 1 माइनस होगा, पावर आगे आ गया, पावर में से 1 माइनस हुआ। डेरिवेटिव का पता है आपको, 2x माइनस का 2 माइनस के 1 माइनस के 3 हो जाएंगे, तो ये भी मिल गया। अब इसमें एफ ऑफ ए सेकंड डेरिवेटिव में जहाँ पे x से वहाँ a पुट करें, 2 और x था तो यहाँ पे a पुट किया और ये माइनस का 3 लिखा। अब क्या करेंगे, 2
ए यानी 1 था और ऊपर पावर -3। मैंने क्या बोला था, 1 के ऊपर जो भी पावर हो 1 आता है, तो 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 टाइम 1 इज 2 आएगा। ये भी डिफाइन मिला, तीनों नंबर डिफाइन मिले। हमें कितने फाइंड करने, 4 नंबर। ठीक है, तो एक और निकालें इसका, ये थर्ड में से ही मिल जाएगा। देखिए डिफरेंशिएट, यहाँ पे ये थर्ड एक्स, अब इसका डेरिवेटिव निकालें तो 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6। ठीक है, ये माइनस का 6 कैसे हुआ, प्लस यहाँ पे था, प्लस माइनस माइनस, 2 टाइम 3 6 हो गया, और एक्स यहाँ पे माइनस के 3 और माइनस का 1 हो जाएगा। पावर आगे आ गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, और पावर में से 1 माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 6 लिखा, माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 4 हो जाएंगे, हो गए। और यहाँ पे हमने लिखा एफ ऑफ ए थर्ड डेरिवेटिव में। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस के 6 और ए की जगह पे तो 1 रखते हैं, और ये माइनस का 4। अब यहाँ पे भी वही बात, 1 के ऊपर जो भी पावर हो तो आंसर तो 1 आता है। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए ये 4 नंबर मिल गए और हमें चारों ढूंढने थे। 4 नंबर बोला, किसी में 0 नहीं मिला है, सब नंबर डिफाइन वाले मिले। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम टेलर सीरीज लगाएं। सही है, उसका फार्मूला यूजिंग फार्मूला कौन सा बताया था मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ए, और ये एक्स माइनस ए 1 फैक्टोरियल देते हैं, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस थर्ड डेरिवेटिव ए एक्स माइनस ए पावर 3 एंड 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब ये 3 तक क्यों लिखा, क्योंकि हमें 3 तक चारों ही आंसर मिल गए थे। अगर 4 तक मिलते, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 तक लिखा था, तो यहाँ पे 3 तक लिखेंगे। अब पुट करते जाएं जो हमें वैल्यू मिली थी। ये तो एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन था, ऊपर जो मिला था हमें 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हम 1 अपॉन एक्स लिखेंगे, इसका आंसर मिल रहा है। एफ ऑफ ए फर्स्ट जो हमें मालूम किया था एफ ऑफ ए को, तो क्या मिला था 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ये 1 आ गया, प्लस। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो मालूम किया था उसका क्या मिला था, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका आंसर मिला था माइनस का 1, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 1, और यहाँ पे रखिए ये जो एक्स था वो रखा, माइनस ए की जगह पे 1 रखेंगे। 1 क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में ही देखें बोला हुआ था कि जहाँ पे ए होगा वहाँ पे आप 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे दिया प्लस सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड का आंसर क्या मिला था, देखिए सेकंड का 2 मिला था, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे इस जगह पे, ये 2 रखा हमने इस जगह पे, और यहाँ पे ये x माइनस ए की जगह पे 1, और ये स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल का पता है, 2 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 2 ही। ठीक है, प्लस, और थर्ड डेरिवेटिव हमें क्या मिला था, 6 मिला था ये, तो ये लिखेंगे माइनस के 6, और यहाँ पे x माइनस ए की जगह पे 1, ऊपर 3, और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और प्लस 100, ये आगे चलता जा रहा है। बात आई यहाँ तक समझ में। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये 1 लिखा, ये वाला 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, -1 किसी भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आप लिखें या नहीं लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस दे दिया, और ये 2 में से कट गए, 2 में से कट गए, बचेगा ये ही, यहाँ पे x माइनस 1, और ये स्क्वायर दे दिया हमने, और नीचे 1 तो हम नहीं लिखते। ठीक है, नीचे 1 हमने नहीं लिखे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस तो हो गया। अब इस 6 को क्या करें, नीचे टेबल लगाए, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 3 इज 6, और 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 1 इज 3। अभी 6 तो खत्म हो गए क्योंकि नीचे वाले भी कट गए, तो बाकी क्या बचेगा, x माइनस 1 पावर क्यूब, और नीचे 1 हम नहीं लिखते,
और ये प्लस सो ऑन, ऐसे आगे चलेगी। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, साइन एक्स सेंट्रॉइड एट एक्स इक्वल टू π/4। अब ए की जगह पे पहले 1 था, अब यहाँ पे इन्होंने π/4 दे दिया यहाँ पे। तो वही बात, अब क्या करें हम, यहाँ पे फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल, साइन एक्स की। लेट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए करेंगे वही बात, ठीक है। तो यहाँ पे साइन और ये एक्स, जो एक्स लिखा हुआ था एक्स, ये साइन एक्स था। अब साइन एक्स की जगह पे π/4 पुट करेंगे, सॉरी ए था, यहाँ पे ए था, तो ए की जगह पे π/4 पुट करेंगे। तो अब साइन π/4 किसके इक्वल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये आपको याद करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि साइन π/4, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन और ये π/4, ये किसके इक्वल होता है, 1/√2 के, किसके इक्वल, 1/√2। अगर यहाँ पे आ जाए cos π/4 तो वो भी 1/√2 के होता है। तो साइन π/4 हमारा इक्वल होता है 1/√2 के, ठीक है। ये 1/√2 सही है। इसका वैल्यू भी डिफाइंड आ गया, डिफाइंड में आ गया, जीरो तो नहीं आया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, कॉस आता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस। ये भी लिस्ट दिखाई थी मैंने आपको कि साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस आता है, याद करनी है चीज़ें। अब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ए पुट करें, यानी कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ए की जगह पे π/4 रखेंगे, π/4। और मैंने क्या बताया था, कॉस π/4 हो या साइन π/4 हो तो वो इक्वल होता है 1/√2 के। तो ये भी डिफाइन मिल गया हमें, यहाँ पे दूसरा भी मिल गया। अब अगेन करें डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें 4 मालूम करने, 2 मिल गए। तो यहाँ पे थर्ड एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव निकलता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव क्या निकलता है, माइनस साइन। साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस एंड कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन। तो यहाँ पे भी पुट करें एफ ऑफ ए सेकंड डेरिवेटिव और इक्वल, यहाँ पे माइनस लिखा और यहाँ पे साइन ए लिखा और यहाँ पे ये माइनस लिखा, साइन ए की जगह पे π/4 लिखा। अब ये देखिए साइन π/4 हमें पता है किसके इक्वल था, 1/√2 के। तो यहाँ पे हम 1/√2 तो दे देंगे, लेकिन इसके पीछे माइनस भी पड़ा था ना, तो ये माइनस का 1/√2 हो जाएगा। तो ये थर्ड भी मिल गया, ये भी डिफाइन मिला हमें। बाकी एक और फाइंड करें, क्योंकि हमें 4 मालूम करने हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट, अभी यहाँ पे 4, या 4 लिखता हूँ मैं एक्स, और यहाँ पे ये माइनस तो बाहर पड़ी थी, इसको हमने अलग कर दिया। साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस। लेकिन साइन का डेरिवेटिव कॉस है, ये माइनस कहाँ से, इससे अपनी माइनस पड़ी थी वो हमने दे दी। बात आई समझ में। अब यहाँ पे भी एफ ऑफ 4 डेरिवेटिव में ए पुट करेंगे, तो माइनस ये कॉस और ये ए हो जाएगा, माइनस ये कॉस ए की जगह पे π/4 रखेंगे। और मैंने क्या बताया था, कॉस π/4 हमारा इक्वल होता है 1/√2 के। तो यहाँ पे भी 1/√2 देंगे, लेकिन पीछे माइनस हम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे इधर इसको माइनस था। तो ये चारों नंबर मिल गए, चारों नंबर हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लगाएंगे यूजिंग फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला लगेगा हमें पता है, एफ ऑफ एक्स 4 डेरिवेटिव इधर लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट एफ ऑफ ए प्लस, और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ ए, और ये एक्स माइनस ए लिखेंगे प्लस, जैसे पिछले लिखते आए हम सेकंड डेरिवेटिव में ए, तो एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, थर्ड एक्स माइनस ए
क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आगे 4 तक भी लिखेंगे। अब 4 तक यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नीचे लिखता हूँ प्लस एफ ऑफ 4a, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस a पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगर आगे 5 तक भी मिलता तो हम लिखते। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सब आंसर मौजूद हैं और हम पुट करते जाएं। यहाँ पे तो क्वेश्चन आएगा एफ ऑफ एक्स, जो क्वेश्चन था ये वाला, क्योंकि इसका हमें आंसर निकालना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स लिखा, और यहाँ पे एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ए किसकी इक्वल था 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 की। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2, और यहाँ पे प्लस लिखा, और एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा किसकी इक्वल था, यहाँ पे देखें 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 ये भी। तो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 तो लिखा हमने, लेकिन यहाँ पे एक्स पड़ा था और माइनस ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए की जगह पे ऊपर क्वेश्चन में दिया होता जहाँ पे ए होगी वहाँ आप रखेंगे पाई बाय 4। तो यहाँ हम रखेंगे पाई बाय 4 रखा। बात आई समझ में। अब आगे चलिए, प्लस सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में क्या मिला था हमें, माइनस 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2। यहाँ पे रखेंगे माइनस 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 लिखा। बात आई समझ में। और यहाँ पे लिखेंगे ये एक्स और ये माइनस और ये ए था, तो यहाँ पे पाई बाय 4 लिखेंगे, ऊपर क्वेश्चन में था, और ये स्क्वायर, और नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 दे सकते हैं हम, या यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ही दे दें, क्योंकि आंसर में फैक्टोरियल ही दिया हुआ है। अभी कहीं पे वो फैक्टोरियल को हल कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल इसीलिए दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो इससे कटेगा नहीं कटेगा। 1 अपॉन रेडिकल 2 से 2 नहीं कटता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ही रखे। आंसर में भी यही लिखे हुए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता फिर हम इसको हल करके इसको काट सकते थे, अब तो ये कटेगा नहीं, तो वही लिखिए। चलो ये हो गया। आगे चलिए, ये थर्ड तक। अब यहाँ पे देखिए हमें सेकंड के बाद ये 4 लिख गए, यहाँ पे ये थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड था, 4 नहीं है, 4 तक नहीं मिला, तो ये भी थर्ड है यहाँ पे। तो बस ये थर्ड तक ही लिखें, ये भले आप नहीं भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड के बाद थर्ड आता है, हमने गलती से 4 लिख लिया, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे ये लिखना है। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या था हमें, माइनस का 1 अपॉन अंडर रेडिकल 5, तो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस, और ये माइनस का 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 हमने लिखा। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे हैं x माइनस ए, तो x माइनस ए की जगह पे पाई बाय 4 आएगा, और यहाँ पे क्यूब आएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, और ये प्लस आगे सुना चलते जा रहे हैं। बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम रखते जाएं, यहाँ पे ये 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 ये लिखा, प्लस, और ये लिखा 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 ये भी लिखा, और यहाँ पे ये x माइनस पाई बाय 4 लिखा, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 ये भी लिखा, और यहाँ पे x माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा ये स्क्वायर, और प्लस माइनस ये भी माइनस 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 ये माइनस का है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये x माइनस और ये पाई बाय 4 ये प्लस समान चलता जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे भी आंसर निकालें तब भी 100% सही है, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है वो इन्होंने क्या किया है, 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2, 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और आगे भी होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 हम निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पे निकल आया ये 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 निकला, कॉमन में निकला। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो कॉमन में निकल गया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, नहीं तो कॉमन में निकल गया, तो जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे बचता है 1 प्लस, और ये यहाँ से निकल गया, बाकी बचा यहाँ पे x माइनस पाई बाय 4, और ये भी यहाँ से निकल गया तो बचेगा माइनस, और यहाँ पे x माइनस पाई बाय 4,
और यहाँ से भी ये माइनस बची और ये भी निकल गया बाहर, तो बाकी बचे x माइनस पाई बाय 4 और ये सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब एक और मसला है हमारा, कौन सा, यहाँ पे जो 1/√2 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमें आंसर में, √2 डिवाइड बाय 2 ये दिया हुआ है। अब ये कैसे लाए हम, क्योंकि आंसर में बुक में ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है। अब ये कैसे आएगा, यहाँ पे मैं अलग से समझाता हूँ। देखिए आप एक बात समझिए, 1/√2 हमने यहाँ पे ये लिखा। मैथमेटिक्स का रूल होता है कि नीचे रेडिकल कभी नहीं हो, नीचे रेडिकल नहीं हो। कभी कभी आंसर में आ भी जाता है, तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि नीचे रेडिकल को ख़त्म करें। अब ये ख़त्म कैसे होगा, तो अब ख़त्म कैसे होगा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 और डिवाइड भी करेंगे √2। कोई भी चीज़ किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करें तो वो डिवाइड भी करनी होती है, कोई सा भी नंबर। तो हमने √2 डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई, अगर इसको देखिए ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो वही बचेगा, लेकिन इससे हमारा आंसर वही आएगा। अब देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये √2 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई जो भी चीज़ करो वही आती है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 = 4 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों रेडिकल में थे। बात आई समझ में। तो अब यहाँ पे ऊपर तो √2 बचेंगे, लेकिन 4 का रेडिकल निकलता है 2, 4 का अंडर रेडिकल निकलता है 2, ठीक है। 2 का तो नहीं निकलता, 4 का निकलता है 2। तो देखिए आ गया ये। अब यहाँ पे ये जो हम इस स्टेप बढ़ाएं, तो मैंने आपको सिखाया कि इसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगा हमारा। लेकिन आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बुक वाला निकालना चाहे तो इस तरीके से, जिससे मैंने समझाया कि इसको बार बार स्टेप करके इस तरीके से निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं 2 और नीचे ये 2 हो गया, और यहाँ पे ये 1 + x माइनस पाई बाय 4 और यहाँ पे -x माइनस पाई बाय 4, इसको स्क्वायर देते हैं हम, और माइनस यहाँ पे x माइनस पाई बाय 4 और इसको हम क्या दे देंगे, क्यूब दे देंगे, और ये प्लस सो आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा बुक वाला आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, cos x सेंट्रॉइड एट x = π/2। अब यहाँ पे तो π/2 आ गया, तो वही बात अब यहाँ पे हल करें हम इसको। देखें यहाँ पे मैं आपको चलिए आगे चल के बताता हूँ। फंक्शन ले f(x), ये हमने ले लिया cos x, किसके, cos x के, यहाँ हमने ले लिया, ठीक। इसमें आप क्या पुट करेंगे, f(a), तो आगे चलिए cos a हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे a रखा, तो cos a की वैल्यू मिली हुई है हमें π/2, तो cos π/2 इक्वल किसके होता है, 0 के, किसके, 0 के होता है। cos π/2 यानी 90 डिग्री था, वो π/4 यानी 45 डिग्री था, तो cos π/2 90 डिग्री होता है, तो π/2 लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये दोनों वैल्यू याद कर लें आप, cos sin π/2 ये इक्वल होता है 1 के, एंड cos π/2 ये इक्वल होता है 0 के। तो ये बात है कि sin 90 डिग्री ये इक्वल होता है 1 के, एंड cos 90 डिग्री ये इक्वल होती है 0 के। अगर आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे sin 90 = 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 90 लिखें, ये रेडियन में था, वो डिग्री में, तो cos π/2 यानी ये इक्वल होता है 0 के। अगर sin π/2 आ जाता है तो वो इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे ये मिला। अब ये फर्स्ट ही अनडिफाइंड मिला हमें, तो आगे चलिए हम डिफ्रेंशिएट करें इसको। तो ये सेकंड निकालते हैं हम, फर्स्ट निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन,
पता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब इसमें पुट करेंगे फर्स्ट में ए, यानी माइनस साइन, और ये ए हो जाएगा, और ये माइनस साइन ए की जगह पे पाई बाय 2 रखेंगे, ठीक है, और ये माइनस साइन पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, साइन पाई बाय 2 देखें 1 के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये डिफाइन मिला हमें, यहाँ पे क्या मिला, 1 माइनस का। अब अगेन निकाले, हमें तो 4 पूरे करने हैं, हाँ, डिफ्रेंशिएट और निकालें, यहाँ पे ये सेकंड एक्स, और यहाँ पे माइनस जो बाहर पड़ा था वो रखा हमने, लेकिन साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, प्लस का कॉस आता है, लेकिन ये माइनस अपनी थी वो रखी। अभी यहाँ पे भी पुट करें हमें एफ ऑफ सेकंड में ए, तो यहाँ पे माइनस ये कॉस ए लिखा, और ये माइनस कॉस की जगह पे हमने पाई बाय 2 ही रख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस लिखा, कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 यहाँ किसके इक्वल था, 0 के, तो यहाँ हो जाएगा 0 और माइनस 0 ही हो जाएगा। अब ये अनडिफाइंड मिला, यानी एक नंबर मिला है हमें 4 मालूम करने, तो करते जाएंगे जब तक हमें 4 नंबर नहीं मिले। तो यहाँ पे और करें डिफ्रेंशिएट, चलो थर्ड निकालें, थर्ड ये एक्स हो गया। अब ये माइनस तो बाहर पड़ा था लिखा, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और ये माइनस अपनी थी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करें, ये थर्ड में ये एक्स लिखा हमने, और ये आगे चलिए, और ये साइन और एक्स की जगह पे ए लिखेंगे, और ये साइन और ए की जगह पे हम रखेंगे पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 हमें पता है, ऊपर लिखा हुआ है साइन पाई बाय 2 इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ हमें मिलेगा 1। तो ये 2 मिल गए नंबर, एक ये और एक ये डिफाइन मिले हैं, हमें 4 मालूम करने। तो आगे चलते जाएं, अब ये साइन मिला था ना, इससे हम मालूम करें डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे ये 4 डेरिवेटिव, और एक्स साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 में हम ए पुट करेंगे, तो यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पे भी ए पुट करेंगे। नाउ कॉस ए की जगह पे हम रखेंगे पाई बाय 2, क्योंकि ए की वैल्यू मिली ही थी ऊपर क्वेश्चन में ही, पाई बाय 2। तो कॉस पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, 0 के, बताया था, ऊपर लिखा था मैंने, ये देखिए कॉस पाई बाय 2 0, तो यहाँ पे 0, ये भी अनडिफाइंड मिला। अब आगे चलिए डिफ्रेंशिएट यहाँ पे भी करें, तो यहाँ पे अब 5 डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, फिर कॉस का आ गया माइनस साइन, ठीक है। अब इसमें पुट करें 5 और ये ए, तो यहाँ पे माइनस और साइन ए लिखा, एक्स की जगह पे ए लिखेंगे, और ये माइनस जो बाहर पड़ा था, और ये हमने साइन लिख लिया, ए की जगह पे पाई बाय 2 दे दिया, और ये माइनस लिखा, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, साइन पाई बाय 2 1 के, तो यहाँ पे 1 लिखा हमने, ये माइनस का मिला, 3 मिल गए नंबर, एक ये, और हमें कितने मालूम करने, 4। तो अभी आगे चलिए डिफ्रेंशिएट करते जाएं, 6 निकालें, 6 डेरिवेटिव, माइनस साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, अब साइन का डेरिवेटिव आया कॉस, लेकिन ये माइनस अपनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी 6 में ए पुट करेंगे, और माइनस ये कॉस ए की जगह पे पाई बाय 2 रखा, कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 हमारा होता है 0 के बराबर, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये भी अनडिफाइंड मिला हमें, देखिए यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 0 था, और ये माइनस बाहर वाली, और 0 को माइनस नहीं आती, तो ये 0 हो गया। फिर भी हमें एक चाहिए, क्योंकि 3 मिले हैं, चलिए 7 भी निकालते हैं। क्या करें, डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे एफ ऑफ 7x, तो ये माइनस बाहर जो पड़ा था वो लिखा, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, ये माइनस साइन कॉस का डेरिवेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का साइन आ जाएगा, ये डेरिवेटिव है इसका। अब इसमें पुट करें ये एफ ऑफ 7 डेरिवेटिव में ए, तो ये साइन एक्स की जगह पे ए लिखा, साइन ए की जगह पे पाई बाय 2 रखेंगे, और साइन पाई बाय 2 इक्वल होता है हमारा 1 के, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है,
यहाँ पे ये 1 के इक्वल हो गया। सही है। अब चारों नंबर मिल गए, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला और लास्ट में एक ये मिला, लेकिन 7 डेरिवेटिव तक मिले। अब हम इसको फार्मूला लगाएं टेलर सीरीज का, लेकिन 7 डेरिवेटिव तक लिखेंगे वो। तो किस तरीके से लिखे हैं देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स, ये अब इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते जाएं, एफ ऑफ ए ये लिखा, प्लस दिया, और यहाँ पे एफ ऑफ ए फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट यहाँ पे एक्स माइनस ए लिखा, वही प्लस सेकंड डेरिवेटिव ए, यहाँ पे एक्स माइनस ए। अब पावर बढ़ता जाएगा, 2 आ जाएगा तो नीचे 2 फैक्टोरियल, प्लस थर्ड डेरिवेटिव ए, ये एक्स माइनस ए, और यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव भी थर्ड था, पावर भी 3, फैक्टोरियल भी 3। सही है। आगे चलते जाएंगे, हमें 7 तक चाहिए, प्लस और यहाँ पे एफ ऑफ 4 डेरिवेटिव ए, तो यहाँ पे एक्स माइनस ए पावर 4 और नीचे 4 फैक्टोरियल, प्लस एफ ऑफ 5 ए, एक्स माइनस ए 5 नीचे 5 फैक्टोरियल, प्लस एफ ऑफ 6 ए, एक्स माइनस ए 6/6 फैक्टोरियल। 7 तक लिखना है, याद है, 7 ए एक्स माइनस ए 7/7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये टेलर सीरीज का फार्मूला हमने लिख लिया सारा। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएं जो हमने यहाँ पे ढूंढी थी। देखिए फर्स्ट था क्वेश्चन हमारा कौन सा था, कॉस एक्स का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एक्स लिखा, इक्वल दिया, एफ ऑफ ए फर्स्ट जो मिला था हमें क्या मिला था, 0, हमने यहाँ पे लिख लिया भाई 0। ठीक है। प्लस एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिला था हमें, -1। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव -1 मिला था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, और यहाँ पे x माइनस ए की जगह पे हम रखेंगे π/2। x की जगह पे क्या रखेंगे, π/2, और यहाँ पे प्लस दे दिया। सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या मिला था, यहाँ पे देखिए सेकंड डेरिवेटिव 0 मिला था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0, और ये x माइनस ये π/2 और ये 2 फैक्टोरियल लिखा। हालांकि ये 0 हो जाएगा, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, फिलहाल हम लिखते जाते हैं सारे। प्लस थर्ड डेरिवेटिव ये हमें मिला था, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव 1 मिला था हमें, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और x माइनस ए की जगह पे तो π/2 ही है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्यूब और 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 4 डेरिवेटिव में हमें क्या मिला था, ये 4 था, इसका 0 मिला था, तो यहाँ पे हम रखेंगे इसका भी 0, और x माइनस π/2 और ये 4 और नीचे 4 फैक्टोरियल, ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस 5 डेरिवेटिव, 5 जो मिला था हमें, ये 5 डेरिवेटिव क्या मिला था हमें, -1, तो यहाँ पे हम रखेंगे -1, और यहाँ पे x माइनस ए की जगह पे π/2 और ये 5 और नीचे 5 फैक्टोरियल, और ये प्लस, और 6 डेरिवेटिव हमें क्या मिला था, 6 का हमें मिला था 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 0 लिखा, और ये x माइनस π/2 पावर 6 और 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 7 डेरिवेटिव, 7 का हमें क्या मिला था आंसर 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और ये x माइनस π/2 पावर 7 और नीचे 7 फैक्टोरियल, ई बात आई समझ में। ये ऊपर वाला फार्मूला था, ये वाला ऊपर वाला फार्मूला था हमारा सारा, और ये हमने वैल्यूज पुट किए जो हमने ढूंढे थे। अब इसको हल करते जाएं, यहाँ से आगे चलते हैं, इसको ख़त्म कर दें, ये 0 तो ख़त्म हो गया, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे x माइनस π/2, ये आ गया यहाँ पे x माइनस π/2। अब आगे चलिए,
ज़ीरो को देखें, ज़ीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, सारा ज़ीरो से ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो टर्म ही ख़त्म। अब इसको करें, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x माइनस पाई बाय 2 और नीचे हम 2 फैक्टोरियल दे देंगे, 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इस फैक्टोरियल को हल क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, नहीं तो कट जाता वो। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चलिए, सॉरी, ये 3 फैक्टोरियल आएगा, 3, क्योंकि 3 था, ये तो 0 हो गया ना 2 वाला, तो ये 3 था। अब 4 पे चलिए, 4 देखें, ये भी 0, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, ये तो टर्म ही ख़त्म, 0 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या करें, इसको करें, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, और इसको 1 को इसके साथ करें तो यहाँ पे 1 और नीचे ही 5, 1 के साथ वही आएगा x माइनस पाई बाय 2 और पावर 5 आ गई, सही है। और प्लस ये इसके साथ करेंगे तो ये भी 0, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0। अब ये मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस पाई बाय 2 पावर 7 और नीचे 7 फैक्टोरियल, ये प्लस 1। तो यहाँ पे भी आंसर निकालें, यही इसका बुक में आंसर है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, माइनस लिखा यहाँ पे, और ये x माइनस पाई बाय 2 भी लिखा, और यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल इसको बाहर निकाल के रखें, 1 देकर नीचे करके रखें। कि 1 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें पता है नीचे लिखे हुए हैं, और ये इस तरीके से लिखा है। अभी इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं माइनस, तो इसके नीचे 5 फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल बाहर निकल के आ गए। यहाँ पे लिखा x माइनस पाई बाय 2 5 और प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ये बाहर निकाले, और ये ऊपर वाली ब्रैकेट वही रख दें, x माइनस पाई बाय 2 पावर 7 प्लस 1, आगे चलते जा रहे। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, देखें वो कैसे होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा है वो भी, उसमें भी नॉलेज है। और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैक्लॉरेन सीरीज के बारे में बोल रहा है, और वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए और इसको गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बोल रहा है, डज मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ द फंक्शंस f of x इक्वल टू 1/x, gx इक्वल टू cosec x एंड hx इक्वल टू रेडिकल x एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करते हैं। ये बोल रहा है क्या मैक्लॉरेन सीरीज जो है इन क्वेश्चनों को एग्जिस्ट करती है, यानी इनका जवाब डिफाइंड में आता है। एक होता है डिफाइंड और एक होता है अनडिफाइंड नंबर। अनडिफाइंड वो आता है किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड नंबर होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट करते हैं, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, इफ नॉट, अगर नहीं करते, वाई, क्यों नहीं करते, बताएं हमें कि क्यों नहीं करते। अगर ये नहीं करते, उनको पता है कि ये नहीं करते, और हम इसको हल करेंगे और देखेंगे कि ये नहीं कर रहे, तो हम उनको रीजन बताएं क्यों नहीं करते, गिवन एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशंस, और हमें बताएं कि ये क्यों नहीं कर रहे, जस्टिफाई करें। सही है। अब फर्स्ट फंक्शन उठाएं पहले तो, एफ ऑफ एक्स। अभी क्यों नहीं कर रहा है, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन। चलिए इसमें 0 पुट करके देखते हैं, क्योंकि मैक्लॉरेन सीरीज में x था। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट करते थे मैक्लॉरेन सीरीज में, तो यहाँ पे 1/0। और मैंने क्या बोला था, जब भी नीचे 0 आ गया, किसी भी नंबर, किसी भी चीज़ के नीचे 0, तो उसका जवाब इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी पता नहीं पड़ता कि क्या है। देखिए कैलकुलेटर भी इसको डिवाइड नहीं कर सकेगा। मिसाल में लिखो 1 डिवाइड 0, क्या आया, एरर। एरर यानी हमें पता ही नहीं, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अनडिफाइंड है,
तो अब हम क्या इसको आंसर क्या बताएंगे, हम इसको कहेंगे फंक्शन हैज नो मैक्लॉरेन सीरीज बिकॉज, क्यों नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं हो रहा। किस पे? एट जीरो पे डिफाइंड नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसको मैक्लॉरेन सीरीज पे एग्जिस्ट ये नहीं करता। देखिए दूसरा उठाएं, जी एक्स कोसेक जो होता है, कोसेक अगर इसको हम नीचे लेकर आए तो साइन हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए जी एक्स अगर इसको नीचे ले आए तो साइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जीरो पुट करके देखें, 1/sin 0, हमें पता है साइन 0 इक्वल होता है 0 के, अभी बताया था क्वेश्चन में। तो नीचे 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो गया, तो अनडिफाइंड हो गया तो ये भी वही बात होगी जो ऊपर लिखा था, फंक्शन इज नॉट मैक्लॉरेन सीरीज बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड एट 0, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड किस पे हो रहा है, एट 0 पे, क्योंकि 0 पे डिफाइंड ही नहीं हो रहा, हमें इसका कोई वो नंबर डिफाइन वाला नंबर नहीं मिल रहा, अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब चलिए तीसरे पे, तीसरा इन्होंने क्या दिया था, एच एक्स, और इन्होंने क्या किया था, अंडर रेडिकल एक्स। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स हमें पता है रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के, 1/2 के होता है। अब यहाँ पे पुट करें, देखिए चलिए यहाँ पे पुट करते हैं एफ ऑफ 0, तो यहाँ पे 0 लिखा और ये 1/2 लिखा और इक्वल 0। यहाँ पे नीचे 0 तो नहीं आया ना, इसके नीचे तो 1 था, तो ये तो डिफाइन हो रहा है। चलिए एक पे हो गया ना। अब चलिए दूसरे पे देखें, करके देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करें हम इसका, तो ये 1/2 आगे आएगा। ये सेकंड पे करते हैं, 1/2 हमें पता है पावर आगे आता है डेरिवेटिव में एक्स, और ये 1/2 में से 1 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 एक्स, देखें 2 टाइम -2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस का जब बचा तो ये 1/2 तो लिखा, और इस एक्स को जब हम नीचे लेकर आएंगे तो ये 1/2 प्लस का हो जाएगा। तो ये मिला हमें इसका आंसर। अब इसमें पुट करके देखते हैं एफ ऑफ 0, तो ये 1/2 और नीचे एक्स की जगह पे 0 और ये 1/2 हो जाएगा। ओवर 0 के ऊपर कोई भी पावर हो 0, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया। तो हमें यहाँ पे ऐसे नहीं कि फर्स्ट पे डिफाइंड हो रहा है और सेकंड पे नहीं हो रहा, सेकंड पे भी हो, थर्ड पे भी हो, कहीं पर भी हम करते जाएं, एक में भी डिफाइंड नहीं होगा तो वो मैक्लॉरेन सीरीज से एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसका आंसर, तो ये भी हमारा अनडिफाइंड हो गया, किस पे, सेकंड डेरिवेटिव पे। तो ये हो गया इसका आंसर। बस इसकी सिर्फ बातें बतानी थी। इन्होंने बोला था कि मैक्लॉरेन सीरीज पे एग्जिस्ट नहीं करते, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, हमें बता दें। बस हमने बता दिया कि इनका रीज़न ये था कि इनके नीचे 0 आ रहा है इसलिए वो अनडिफाइंड थे, और अगर किसी के नीचे 0 आ गया वो मैक्लॉरेन सीरीज से ताल्लुकात नहीं रखता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पे हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ये है राइट मैपल कमांड टू फाइंड टेलर एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मैपल कमांड के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है, उस पर हल होंगे, तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे, ग्रेटर की साइन लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे टेलर सीरीज, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वही लिखेंगे E(x) 8 और x = 1 और अप टू कितने टर्म थे 10, तो यहाँ पे कॉमा देकर यहाँ पे 10 दे देंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही देखें, ग्रेटर की साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेलर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे
और वही लिखेंगे यहाँ पे साइन x 8 और 8 को यहाँ पे लिखे x इक्वल टू पाई और अप टू कितने थे 10 टर्म थे। ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे भी ग्रेटर लिखें, टेलर लिखें और यहाँ पे कॉस लिखेंगे और ये x और यहाँ पे ये पाई अप टू 10 हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी लिखेंगे ग्रेटर टेलर सीरीज और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट log 1 प्लस एक्स, वही लिख रहे हैं बस। और यहाँ पे x इक्वल 0 अप टू 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 10 दे दी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये बुक में इस तरीके से आंसर लिखे हुए हैं। ये ग्रेटर और टेलर लिखा, ये 1/x, x इक्वल टू 1 और अप टू 5 लिखा, ये आंसर हो गया। और यहाँ पे भी ग्रेटर और ये टेलर लिखेंगे और ये 1/x और ये x इक्वल टू 2 अप टू 5 हो गया यहाँ पे, ये भी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मेपल कमांड के क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर पे अलग समझाऊंगा आपको। तो इस तरीके से जल्दी इसका MCQ इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं आप। तो ये हो गया, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे 4.3 एक्सरसाइज, वो भी आसान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन क्वेश्चनों में, इन सवालों में अगर कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उन प्रॉब्लम को मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूं आपको समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।